अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनवर्स यूज़ ऑफ एरिया कर्व पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उसी के साथ ही हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो के अंदर हम बायवेरिएट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बायवेरिएट एनालिसिस को समझेंगे कि बायवेरिएट एनालिसिस होती क्या है, और उसके बाद हम स्कैटर्ड प्लॉट्स को भी देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो अभी आज का जो लेक्चर है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा 5 है उसके क्या नाम है, थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। सो बायवेरिएट एनालिसिस। अच्छा, बायवेरिएट के अंदर बाय का वर्ड यूज़ हो रहा है। बाय जहाँ पे भी आता है उसका मतलब 2 होता है हमेशा, और वेरिएट का मतलब क्या है, वेरिएबल्स। तो सो बायवेरिएट का मतलब क्या होगा, 2 वेरिएबल्स। सो 2 वेरिएबल्स को डील करने वाले जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है, बायवेरिएट एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 2 ही उसके अंदर वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे होंगे बस, बल्कि उसका ये मतलब है कि 2 टाइप के वेरिएबल आएंगे। यानी कि एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, या जो भी एक्सपेरिमेंटर होता है वो ख़ुद से वैल्यूज़ देता है, जो वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। और उनको जब हम पुट करते हैं किसी इक्वेशन के अंदर, तो वापस जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एक्स की क्या नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी। एक चीज़ ये याद रखनी है कि बायवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में याद रखना है कि ये हमेशा यूनिक होगा। जहाँ कहीं भी आएगा इसके अंदर बायवेरिएट एनालिसिस के अंदर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो मोर देन 1 हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा यूनिक होंगे। तो हमने इसको मोटा मोटा समझा कि बायवेरिएट एनालिसिस क्या चीज़ है, कि बायवेरिएट के अंदर 2 वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा यूनिक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यूनिक नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, एक भी हो सकता है बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारे पास जो है, अब बायवेरिएट एनालिसिस करता है क्या है। बायवेरिएट एनालिसिस एक सबसे पहले तो ये करेगा कि चेक करेगा कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक हो गया, पहली चीज़ क्या है, वो चेक करेगा कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर 2 और चीज़ें हैं। एक तो वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, जो हम आगे चल के स्कैटर प्लॉट्स के अंदर देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सो उसकी डायरेक्शन, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा रिलेशनशिप, या कर्वी लीनियर होगा, या जिस तरह से भी होगा वो हम देखेंगे। तो उसके अंदर क्या नाम है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन को रिलेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या बताएगा, हमें उनकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और दूसरी चीज़ क्या बताएगा, उनके दरमियान स्ट्रेंथ का बताएगा कि उनके दरमियान रिलेशनशिप किस हद तक है, ठीक है, किस एक्सटेंट तक है, किस हद तक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बारे में भी हमें बताएगा। सो पहली चीज़ क्या करेगा ये, कि चेक करेगा कि रिलेशनशिप 2 वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर हम ये देखेंगे कि वो किस हद तक करता है, तो फिर उसके बारे में 2 और चीज़ों के बारे में हमें बता सकता है ये बायवेरिएट एनालिसिस। एक क्या, किस चीज़ के बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में, जो कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कर्वीलिनियर हो सकती है। तो वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। और दूसरी क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताएगा कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो बायवेरिएट एनालिसिस क्या मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, अब बायवेरिएट एनालिसिस जो है इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे किन किन फील्ड्स के अंदर ये यूज़ होता है, हम पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसकी जो मेन टाइप्स हैं उनको देखेंगे हम। ठीक है, सो बायवेरिएट एनालिसिस इज़ यूज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेगा,
और फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि अगर उन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है भी सही या नहीं। अगर एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगी तो फिर हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा और डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। एप्लीकेशन क्या है साइकोलॉजी के अंदर, मिसाल के तौर पे स्ट्रेस लेवल और मेंटल हेल्थ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह पर्सनैलिटी ट्रेट और उसके और बिहेवियर पे उसके जो असरात हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सोशल साइंसेस के अंदर इसी तरह से यूज़ होता है, जैसे कि आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर सकता है। जैसे कि एजुकेशन और इनकम का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको उनको स्टडी करने के लिए भी बायोवेरिएट एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर है हेल्थ साइंसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, बायोवेरिएट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ और हेल्थ बिहेवियर के दरमियान, यानी कि किसी बंदे को कोई बीमारी है तो उसका बिहेवियर किस किस्म का होगा, तो हेल्थ बिहेवियर और डिजीज़ के आउटकम्स को क्या नाम है उनके दरमियान रिलेशनशिप को भी हम स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं, बायोवेरिएट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। सो हेल्थ साइंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, बिज़नेस के अंदर कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा भी इंक्रीज़ कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें। सो बायोवेरिएट एनालिसिस के यूजेस हमने पढ़ लिए कि एक तो साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होगा, सोशल साइंसेस के अंदर यूज़ होगा, हेल्थ साइंसेस के अंदर, बिज़नेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। शार्ट क्वेश्चंस में आना है, सो आप यही 5 इसके यूजेस कर लें, काफ़ी हो जाएंगे। अब बायोवेरिएट एनालिसिस जो है उसकी कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। डिटेल के अंदर हमने नहीं पढ़नी क्योंकि शार्ट के हिसाब से कर रहे हैं। डिटेल के अंदर हम अगले लेक्चर्स, जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर इंशाल्लाह इनको डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इनकी मेन कि ये हैं क्या, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस को बताता है कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम प्रेडिक्ट करेंगे। इस रिग्रेशन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद लेक्चर जो है उसके अंदर हम रिग्रेशन एनालिसिस को ही स्टडी करेंगे। सो रिग्रेशन और वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हम दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे, और जब हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो आपको वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। सो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यूज़ की बेस के ऊपर दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस भी बेसिकली ऑब्वियसली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ही है क्योंकि बायोवेरिएट एनालिसिस की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दो चीज़ों के बारे में बताएगा। एक तो स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा और दूसरा डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। जो नेक्स्ट के बाद हमारा लेक्चर होगा, एक और लेक्चर, यानी कि अभी इसके बाद जो 2 लेक्चर हैं इस चैप्टर के, एक लेक्चर के अंदर हम रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक वेरिएबल की वैल्यूज़ की बेस पे हम दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कोरिलेशन एनालिसिस। उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोरिलेशन एनालिसिस को स्टडी करेंगे। कोरिलेशन एनालिसिस क्या करते हैं, हमें वेरिएबल्स की 2 चीज़ों के बारे में बताएगा। वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में 2 चीज़ें बताएगा। एक तो स्ट्रेंथ बताएगा कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा हमें बताएगा कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि वो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है वो बताएगा। और दूसरा हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। वहाँ पे हम एक कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे और उस कोएफिशिएंट की बेस पे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, हमें ये पता चलेगा कि उनके दरमियान रिलेशनशिप किस हद तक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तीसरा है काई स्क्वायर टेस्ट। उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से लाजमी आता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम जाके पढ़ेंगे। बेसिकली ये 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बारे में होगा। ठीक है, उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम एक तो सिंपल वेरिएबल्स पढ़ते हैं जहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे। जैसे हमारा वेट है, मिसाल के तौर पे किसी का वेट है 60 kg 70 kg, तो नंबर के अंदर आ रहा है डाटा। टेम्परेचर जो है वो हमारा नंबर्स के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस है, 43 डिग्री सेल्सियस है, तो नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, हाइट है किसी की तो वो सेंटीमीटर्स के अंदर, किसी की 150 सेंटीमीटर, किसी की 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, तो ये नंबर्स के अंदर डाटा आ रहा है। तो जो डाटा नंबर के अंदर आता है उस डाटा को
वो जो डाटा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डाटा। क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है ये हमारे पास दो टाइप का होता है जो हम स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। एक होता है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा होता है कंटिन्यूस डाटा। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं और क्या नाम है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो जहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे होंगे जहाँ, तो वहाँ पे वो जो डाटा होगा वो हमारा डाटा होगा क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वांटिटेटिव डाटा के से रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। और उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास है डिस्क्रीट, दूसरा क्या है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो क्वालिटीज़ के बारे में बात करेगा, ठीक है, वो नंबर्स के बारे में बात नहीं करेगा, वो किसके बारे में करेगा बात, क्वालिटीज़ के बारे में। जैसे कि किसी का आई कलर हो गया, किसी का स्किन कलर हो गया, किसी का हेयर कलर हो गया, क्वालिटीज़ के बारे में बात करेगा। तो जहाँ पे हम क्वालिटीज़ की बात करेंगे वहाँ पे डाटा जो होगा, वो डाटा जो हम इकट्ठा करेंगे वो क्या होगा, क्वालिटेटिव डाटा। वहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटीज़ एक्सप्लेन होगी, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसा जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। अब ये जो क्वालिटेटिव डाटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। जैसे आई कलर है ना, तो आई कलर एक कैटेगरी है, ठीक है, आई कलर क्या है, एक कैटेगरी है। सो आई कलर की जो कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब जब जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कैटेगोरिकल वेरिएबल। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और क्वालिटेटिव को रिप्रेजेंट करने वाले क्या होते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, chi-square टेस्ट यूज़ करेंगे। बॉक्स प्लॉट्स क्या होंगे, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरह मोज़ाइक प्लॉट्स क्या हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की क्या है, हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे उनके रिलेशनशिप को हम विजुअलाइज़ करेंगे, ठीक है, विजुअलाइज़ करेंगे यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को मोज़ाइक प्लॉट्स के अंदर। और बॉक्स प्लॉट्स के अंदर हम क्या करेंगे, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये बायवेरिएट एनालिसिस के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर इसी तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी जितनी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर प्लॉट्स, कि स्कैटर प्लॉट्स क्या चीज़ है। अब देखें, हम जब भी दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना ग्राफ हम किस तरह से ड्रा बनाते हैं, ये है। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है x1, ठीक है, और उसके साथ y1 है, उसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि पॉइंट्स इस तरह से होते हैं ना, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3, इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। तो x1 फॉर एग्जांपल x1 के बदले में y1 मिल गया, x2 के बदले में हमें क्या मिल गया, y2 मिल गया, x3 के बदले में हमें क्या मिल गया, y3 मिल गया। तो x1 के बदले में क्या मिला था, y1, तो y1 के बिल्कुल सामने और x1 के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह फिर x2 के बिल्कुल सीधा ऊपर और y2 के बिल्कुल सामने हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह x3 के बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा y3 के बिल्कुल सामने जहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। इन तीनों को हम जब मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है ग्राफ, ठीक है। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसी तरह जो है स्कैटर प्लॉट्स भी जो हैं वो पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स जो होंगे x1 और y1, यानी कि दो वेरिएबल्स होंगे ना, हमने पहले बात की कि दो वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो दो वेरिएबल x1 और x और y होंगे, तो उनकी जो वैल्यूज़ होंगी करस्पॉन्डिंग x के रिलेटेड y की जो वैल्यू होगी, उनको जब हम ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे तो वो जो ग्राफ बनेंगे, वो जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट्स कहते हैं।
सो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। सो अगर हम क्या करें, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन यानी x1 y1 x2 y2 xn अप टू सो ऑन xn yn को अगर एक ग्राफ के ऊपर क्या कर दें, प्लॉट कर दें, तो रिजल्टिंग सेट ऑफ पॉइंट जो आएगा वो क्या कहलाएगा, स्कैटर डायग्राम कहलाएगी, ठीक है। रिजल्टिंग जो सेट ऑफ पॉइंट्स आएगा वो क्या कहलाएगा, स्कैटर डायग्राम कहलाएगी, ठीक है। अब इनको स्कैटर प्लॉट्स भी हम कहते हैं। ये विजुअल टूल है यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बट इट्स लिमिटेशन इंक्लूड ओनली बीइंग एबल टू एनालाइज। सिर्फ दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम ये स्टडी कर सकता है, क्योंकि हमने अभी बात की ना कि x1 y1 x2 y2 इस तरह से जब वेरिएबल्स होंगे, आपके पास पॉइंट्स होंगे, तो आप ड्रा कर सकते हैं। अब इसके साथ तीसरा पॉइंट अगर x1 y1 z1 आ जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सो बाय स्कैटर प्लॉट्स जो हैं, इसकी लिमिटेशन अगर आपको से पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम डील कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी टाइप्स क्या होंगी। अब एक तो ये हो सकता है कि दो के दरमियान जो है पॉजिटिव रिलेशन हो, दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन हो। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या, अब एक तो ये है कि आपके पॉजिटिव रिलेशन, सबसे पहले पॉजिटिव रिलेशन जो है और दूसरा परफेक्ट रिलेशन, दोनों को समझना ज़रूरी है। परफेक्ट रिलेशन कब होगा, दो के दरमियान अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के अराउंड आ रहे हों, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड आ रहे हो, इस तरह से, ये इधर आ रहा हो, इधर आ रहा हो, इधर एक पॉइंट आ रहा हो, इस तरह से, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हों तो इसका तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, दो के दरमियान दो जो क्वांटिटीज़ हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब परफेक्ट रिलेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, एक नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। अगर तो आपकी देखें, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही हो, और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी क्या हो रही हो, कम हो रही हो, तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब एक्स बढ़ रहा हो तो वाई भी बढ़ रहा हो, और एक्स अगर कम हो रहा हो तो वाई भी क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। तो ये जो रिलेशन कहलाता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन एक ही बात है। डायरेक्ट रिलेशन, दो वेरिएबल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के कम होने से दूसरा भी क्या हो, कम हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, सो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा, जब आपका सेट ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो सारे के सारे आपको एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो है ना वो नज़र आए, तो परफेक्ट रिलेशन होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन के आसपास नज़र आए सारे पॉइंट्स, तो आप कहते हैं कि उनके दरमियान क्या है, परफेक्ट रिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही होगी वैल्यू, और एक के वेरिएबल के वैल्यू कम होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कम होगी। इसी तरह परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट, कि एक के बढ़ने से क्या होगा, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही होगी, और एक के कम होने से क्या होगा, दूसरी बढ़ रही होगी। ये अगर एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है, तो एक के बढ़ने से एक्स के बढ़ने से क्या हो रहा था, वाई कम हो रहा है, और एक्स के कम होने से क्या हो रहा है, वाई जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है हमारे पास, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन जब होगा तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और यानी कि शुरू में वो बिल्कुल हाइट पे होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा। और यहाँ पे क्या है, शुरू में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे होगा, और फिर ऑनवर्ड जो है हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाएगा। सो लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। इसके अंदर क्या है, दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है वेरिएबल्स के दरमियान। एक्स बढ़ने से वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होने से वाई भी क्या होगा, कम होगा। और दूसरा क्या है, एक्स बढ़ने से वाई कम होगा, और एक्स के कम होने से वाई क्या होगा, बढ़ रहा होगा। सो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव रिलेशंस आपको इस तरह से स्कैटर प्लॉट्स बताएगा। और तीसरे इसके अंदर है कि अगर इन दोनों में से ना हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अराउंड ना हो, एक कर्व के अराउंड अगर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हों, तो वो एक कर्व के अराउंड जो है वो अगर नज़र आ रहे हों, तो आपके पास क्या होता है, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। क्या होता है, कर्वी, नाम से याद रखना है कि कर्व बन रही होगी। देखिए ना, अब ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व बन रही है, और कर्व के अराउंड ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं सारे, एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है।
तो एग्जैक्टली नहीं आपने बोलना कि एग्जैक्टली उसके ऊपर है, बल्कि उसके आसपास अराउंड द कर्व अगर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, कर्व लीनियर रिलेशनशिप होगा। और ये नॉन लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अराउंड नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो लीनियर है, जो ऊपर हमने पढ़े हैं परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव, दोनों के दोनों लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड पॉइंट्स आ रहे थे। और अगर एक कर्व के अराउंड होंगे तो नॉन लीनियर होगा लेकिन कर्व लीनियर रिलेशनशिप। और जब इन तीनों में से कोई भी ना हो तो फिर उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इस तरह से जो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने में, ठीक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा होगा, एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा होगा। और परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन कब होगा, जब आपका एक बढ़ रहा हो तो दूसरा कम हो रहा हो, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। और नॉन लीनियर क्या है, जो कि क्या नाम है, जहाँ पे आपको सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो अलग कर्व नज़र आ रहे हो। और जब इन तीनों में से कोई ना होगा तो वो हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप उन दो वेरिएबल्स के दरमियान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इसने बताया इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड टू लाई नियर अ लाइन विच इज़ लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो रिलेशनशिप क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव होगा। अगर ऑल पॉइंट्स जो है वो एक स्मूथ कर्व के अराउंड है तो फिर रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कहेंगे, ठीक है। और परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट नेगेटिव कब होगा वो भी आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन वही है कि लिमिटेड है, दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या नाम है, दो वेरिएबल्स तक लिमिटेड है। और क्वांटिटेटिव मेजर को कोरिलेशन का हमें नहीं बताता है कि किस स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि किस पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव, ये डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता स्ट्रेंथ की कि कितना ज़्यादा उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, वो मजबूत है, तो उसके बारे में हमें नहीं बताता, ठीक है। इसकी इसी तरह जो है मिस इंटरप्रिटेशन की इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपका जो है ना इनकरेक्ट कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हैं अगर उसको केयरफुली इंटरप्रेट ना करें। इसी तरह आउटलायर इन्फ्लुएंस, एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स को चेंज करने से भी इसके अंदर चेंज आ सकता है। इसी तरह सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट किस्म के लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इसकी जो है वो लिमिटेशंस हैं स्कैटर्ड डायग्राम की, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक ग्राफ भी ड्रा किया, इसने एक क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर आप उसने कहा है कि आपने स्कैटर डायग्राम बनानी। तो सिंपल है, ये देखें इसने क्या कहा, वो सबसे जो छोटा पॉइंट है इस एक्स की जो वैल्यू सबसे छोटी वो 60 है, तो हम 60 से स्टार्ट करेंगे, फिर 62 है, फिर 63 है, तो हम 62, 60, 62, 64 इस तरह से बनाते हैं इधर एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस पे सबसे छोटी जो वैल्यू है वाई की वो कौन सी है, 142 है, ठीक है। हमने 140 से स्टार्ट किया, सो 140, 145, 150 इस तरह से हमने वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ली। अब 60 के एक्स जब 60 था तो वाई की वैल्यू क्या है, 155, तो ये 60 है तो ये 155, ठीक है। 155 के सामने 60 से बिल्कुल ऊपर ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह 62 के हिसाब से 145 वैल्यू थी। इसी तरह 63 के ऊपर क्या है हमारे पास वैल्यू, 155 से कम है, ये 63, 153 है, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स ड्रा करने। अब यहाँ पे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ना ही एक कर्व के अराउंड नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर आगे एक और टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का, ठीक है। बस इसको सिर्फ इसकी थ्योरी को देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि हम सिर्फ डायरेक्ट जो है वो क्या करें, इसकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। सो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमने बात की थी पहले ही कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा। और कैसा रिलेशनशिप होगा कि जो एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे खुद और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर अगर दो वेरिएबल यानी कि क्या नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है हमेशा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अगर एक ही हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही हो तो फिर हम कहते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और अगर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों तो हम क्या कहते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, जब वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो, ठीक है। और अगर कहीं पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमारा जो टॉपिक मेन होगा वो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, हमारा मेन फोकस जो इस चैप्टर के अंदर होगा वो किस पे होगा, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन कैसा कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो होता ही एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब बाकी इसी तरह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर, प्रिडिक्टर या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स वेरिएबल या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। बस आज के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने क्या किया, बाइवेरिएट एनालिसिस को डिटेल के अंदर देखा, उसके यूजेस को देखा, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा, उसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट्स को देखा कि किस तरह से वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन डिटेल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।